नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। जो काम हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी को करना चाहिए, वो काम आरएसएस के मुखिया मोहन भागवत जी कर रहे हैं। और मोहन भागवत जी ऐसा कुछ कर रहे हैं जो एक तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए फायदेमंद हो या भारतीय जनता पार्टी के लिए फायदेमंद हो। तो हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि मोहन भागवत जी ने ऐसा कुछ क्या किया है। तो चूंकि आज विजयदशमी है, तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि विजयदशमी के अवसर पर आरएसएस अपने कार्यालयों पर शस्त्र पूजन करता है। तो नागपुर में आरएसएस की तरफ से एक रैली हुई और उस रैली में मोहन भागवत जी ने ऐसा कुछ बोला जो घुमा फिरा के मणिपुर के मुद्दे पर उन्होंने एक तरीके से मोदी सरकार को क्लीन चिट देने की कोशिश की। मोहन भागवत जी ने कहा कि मणिपुर में जो कुछ हुआ है इसके पीछे कौन लोग हैं और ये कैसे हुआ, और कहीं ऐसा तो नहीं कि मणिपुर में जो कुछ हुआ उसके पीछे विदेशी ताकतों का हाथ हो। मतलब मोहन भागवत जी इस प्रकार से बातें कर रहे हैं जैसे कि बिल्कुल अनभिज्ञ हैं, उन्हें कुछ मालूम ही नहीं है। मणिपुर 5-6 महीने से चल रहा था। 5-6 महीने से मणिपुर में दो समुदायों के बीच खूनी संघर्ष चल रहा था। हजारों लोग बेघर हो गए थे। किस प्रकार से एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था कि दो महिलाओं को नग्न करके घुमाया गया, उनका सामूहिक बलात्कार हुआ। कितने लोगों की मणिपुर में हत्याएं हुई। इस बात को तो जब वो वीडियो वायरल हुआ था तो मणिपुर के मुख्यमंत्री एन वीरेन सिंह ने स्वीकार किया था कि ऐसे तो सैकड़ों की घटनाएं हो सकती हैं। तो इतनी सारी घटनाएं होने के बाद मोहन भागवत जी ये कहते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि सबके पीछे विदेशी ताकतों का हाथ। चलिए, एक दफा मान भी लिया कि मणिपुर की घटना के पीछे विदेशी ताकतों का हाथ है, तो फिर मणिपुर की भाजपा की सरकार कर क्या रही थी? मणिपुर में बीजेपी की सरकार, केंद्र में बीजेपी की सरकार, फिर तो ये डबल इंजन की सरकार फेल हो गई। चाहे मोदी जी की सरकार हो वो भी फेल हो गई, मणिपुर की एन बीरेन सिंह की सरकार वो भी फेल हो गई। फिर तो मोदी जी को और एन बीरेन सिंह जी को इस्तीफा दे देना चाहिए अपने पदों से। और मोहन भागवत जी उनको बचा रहे हैं, कह रहे हैं कि विदेशी ताकतों का हाथ हो सकता है। मणिपुर 5-6 महीने से चल रहा था। प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्या प्रतिक्रिया दी थी पूरा देश जानता है। कुछ सेकंडों के लिए ही, कुछ मिनटों के लिए ही मणिपुर के बारे में बोला था, यानी कि मणिपुर को जलने दिया गया। मैं ये कह सकूं कि चाहे केंद्र सरकार की तरफ से हो, चाहे वहां की राज्य सरकार की तरफ से हो, कोई ऐसे ठोस कदम नहीं उठाए ताकि मणिपुर में अमन और शांति कायम हो सके। समझने की कोशिश ये करते हैं कि आखिर मोहन भागवत जी ने ये क्यों कहा मोदी सरकार को बचाने के लिए कि वहां पर विदेशी ताकतों का हाथ हो सकता है। क्योंकि देखिए 2024 का लोकसभा का चुनाव आने जा रहा है और लोकसभा के चुनाव से पहले मोदी सरकार की फजीयत तो हो ही चुकी है। कितनी बुरी फजीयत हुई है हम सब जानते हैं। मणिपुर के मामले में क्या हुआ? मणिपुर हमारे देश का हिस्सा है। ये गोदी मीडिया वाले, ये गोदी मीडिया के चैनल्स इजराइल हमास में पहुंच जाते हैं, लेकिन मणिपुर में क्या इनको सांप सूख गया था? एक भी मणिपुर में नहीं पहुंचा था। कोई मणिपुर की इतनी घटनाओं को व्यापक तरीके से नहीं दिखाया। 24 का लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है। 24 के चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी की क्या स्थिति है सब जानते हैं। चाहे विधानसभा के चुनाव की कंडीशंस हो, अगर उन्हीं के सर्वे को उठाकर देख लिया जाए, चाहे गोदी मीडिया के चैनल्स के सर्वे को देख लिया जाए, तो हर जगह मोदी सरकार गड्ढे में जा रही है। ये गोदी मीडिया के चैनल्स भी बता रहे हैं, चाहे और खुद बीजेपी के इंटरनल सर्वे हो वो भी बता रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में भारतीय जनता पार्टी को भी लग गया है, आरएसएस को भी ऐसा समझ में आ गया है कि भैया 24 में खतरे की घंटी बज चुकी है, तो आरएसएस ने कमान संभाल ली है। तो इसलिए एक तरीके से मोहन भागवत जी क्या कर रहे हैं कि मोदी सरकार को बचाने की कोशिश कर रहे हैं कि भैया इसमें मोदी जी का कोई हाथ नहीं है। तो मुझे लगता है कि देश की जनता जागरूक है, लोग जानते हैं। मान लिया कहीं पर कोई घटना घटित होती है, सरकार का उसमें कोई रोल नहीं होता है, लेकिन सरकार की नैतिक जिम्मेवारी होती है वहां पर जो घटना घटित हुई है उस घटना के घटित होने के बाद वहां पर कठोर कार्रवाई की जाए और जो लोग भी दोषी हों उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। ये सरकार का काम होता है। लेकिन क्या मणिपुर के मामले में ऐसा हुआ? क्या दोषियों पर कार्रवाई हुई? क्या दोषियों को पकड़ा गया? सब पटापेच। तो मोहन भागवत जी का जो ये कहना कि साहब हम तो सांस्कृतिक संगठन हैं, सबसे पहले तो
मुझे लगता है कि आरएसएस भाजपा का बैकडोर से बहुत बड़ा सपोर्ट है कि अगर आरएसएस हट जाएगा तो भाजपा गड्ढे में चले जाएगी, और जब जब बीजेपी गड्ढे में जाती हुई दिखाई देती है तो आरएसएस उसकी कमान संभाल लेता है। वही काम आज मोहन भागवत जी ने किया है, आरएसएस ने किया है। अब क्या होता है, सबसे पहले तो अभी ये 5 राज्यों का जो विधानसभा का चुनाव का जो परिणाम घोषित होगा उससे क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये तो सेमीफाइनल एक तरीके से, और फिर इसके बाद 2024 में जो होने वाला है पूरा देश जानता है। इसलिए ये डर है कहीं 24 में भाजपा की सरकार न चली जाए, कहीं वापस इंडिया गठबंधन की सरकार न बन जाए। इसलिए मुझे लगता है कि मोहन भागवत जी इस प्रकार के बयान दे रहे हैं ताकि मोदी सरकार को क्लीन चिट दे दी जाए और मोदी सरकार को बचाया जा सके। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।